हे गाइस। सो गिट फॉर बिगनर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने बात करी थी अबाउट अंडरस्टैंडिंग गिट एंड व्हाई वी यूज इट। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देखना चाहते हो तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली हमने हमने गिट के बारे में समझा था कि हम गिट को क्यों यूज करते हैं, गिट कैसे वर्क करता है। इस वीडियो में बात करें तो इस वीडियो में वील टॉक अबाउट वर्किंग विद गिट एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स कमांड। तो इस वाली वीडियो में जो अगली वीडियो आएगी इन दोनों में हम गिट की कमांड्स को समझेंगे। अब वो कमांड क्या क्या होंगी। ये वो सारी कमांड्स जिनमें जिनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियोस में। ये वाली वीडियो में हम ये सारी कमांड्स को कवर करेंगे गिट की। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट दीज गिट थोड़ी एडवांस कमांड्स हैं तो इन कमांड्स के बारे में बात करेंगे। एंड जब हमारी फाइनल वीडियो होगी जिसमें हम गिटहब के बारे में बात करेंगे देन विल कवर दीज कमांड्स। पहले हम अपने हैं कोड बेस पे। तो ये हमारा कोड बेस है, मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी फोल्डर बना रखा है गिट के नाम का। अब सबसे पहली कमांड जो हमारी आती है वो आती है गिट इनिट। तो गिट इनिट क्या होती है, जब भी हमें किसी फोल्डर में गिट इनिशियलाइज करना होता है तो हम यूज करते हैं गिट इनिट को। बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होती है वो गिट इनिशियलाइज, उसको हम शॉर्ट में इनिट कर देते हैं। तो सिंपली किसी फोल्डर में जब हमें गिट पहली बार लगाना होता है, गिट स्टार्ट करना होता है उस फोल्डर में, तो विल सिंपली से गिट इन इट। और गिट इनिट करने से आपकी एक एम्प्टी गिट की रेपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाती है आपके फोल्डर के अंदर। एंड इस रेपोजिटरी को आप देख भी सकते हो। सिंपली आपको लिखना है, अगर आप पावर शेल पे तो ls-force एंड ऐसा लिखोगे तो आपको दिख जाएगा कि डॉट गिट की एक फोल्डर आपके जो आपका जो रेप फोल्डर है वाला उसके अंदर एक नया फोल्डर डॉट गिट के नाम का बन गया है। ये एक हिडन फोल्डर होता है तो आप फोर्स इसलिए लगाना पड़ता है, खाली ls लिखोगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब ये आपकी गिट इनिशियलाइज हो गई है इस फोल्डर के अंदर एंड आप इसके अंदर अब गिट यूज कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि गिट को इनिट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में गिट डाउनलोड करना जरूरी है। अगर आपके कंप्यूटर में गिट नहीं है तो आपको सिंपली गूगल पे आके यहाँ पे गिट लिख देना है एंड इसके अंदर यहाँ पे गिट आपका पहला जो आएगा गिट smc, इसके अंदर जाके यहाँ पे आपको गिट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड फॉर विंडोज या आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मे बी मैक हो या फिर आपके पास लिनक्स हो सकता है, आपको उसके लिए गिट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है एंड देन ही आप गिट को इनिशियलाइज कर पाओगे। ये थी हमारी पहली कमांड गिट इनिट। जब भी हमें किसी भी फोल्डर में गिट को इनिशियलाइज करना होता है तो हम गिट इनिट को यूज करते हैं। ऐसे हमारा गिट इनिशियलाइज हो जाता है। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं गिट स्टेटस। तो गिट का किसी भी पॉइंट पे हमें स्टेटस जानना होता है कि हमारी जो रेपोजिटरी या फिर जो हमारा पूरा फोल्डर है उसका क्या गिट का स्टेटस चल रहा है, तो हम सिंपली लिखते हैं गिट स्टेटस STATUS एंड आप सिंपली यहाँ कर दोगे तो आपको दिख जाएगा कि हम अभी ब्रांच जो है हमारी मास्टर पे हैं। ब्रांच का अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट वीडियो हमने बात करी थी ब्रांचेस के बारे में, फिर से एक बार जो नए लोग हैं उनको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गिट ब्रांच लिख देता हूँ ताकि हमें थोड़ा क्लियर हो सके। तो गिट का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है ब्रांचेस पे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे गिट ब्रांच अगर मैं सर्च करता हूँ देखता हूँ तो इस तरीके से गिट का कुछ ब्रांच का सिस्टम बनता है। जैसे ये हमारी एक ब्रांच है, हम इस पे काम करते हैं, हमारी मेन ब्रांच होती है। हमारे पास इस समय मास्टर है तो हमारी मास्टर ब्रांच है। जब भी हमें कोई हटके अलग काम करना होता है जो हमारा प्रोडक्शन में मे भी जाए मे भी ना जाए, तो हम अपनी ब्रांच से एक नई ब्रांच काट लेते हैं एंड उस पर काम करते हैं एंड ऐसे करते करते हम गिट में वर्क करते हैं। जैसे ये हमारी इस केस में मेन ब्रांच है, हमें कोई अलग फीचर बनाना था तो हमने एक नई ब्रांच निकाल ली। जो यहाँ तक सारा कोड होगा वो सारा कोड इस ब्रांच में भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिटिल फीचर पे काम चल रहा है इस ब्रांच में एंड मेन ब्रांच जो है हमारी आगे बढ़ गई। फिर यहाँ से एक और हमने बिग फीचर निकालना था तो वो ब्रांच निकाल लिया एंड उसको हम सेपरेटली चलाते रहे एंड हमारी मेन ब्रांच ऐसे सेपरेटली चलती रही। तो एक गिट का मेजर कॉन्सेप्ट होता है ब्रांचेस का। तो आई होप ये आपको लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे समझाया था, वहां पे भी देख सकते हो और यहाँ पे भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो खैर गिट स्टेटस से हमें गिट की जो करंट स्टेटस होता है वो पता चलता है। तो मैंने यहाँ पे जब गिट स्टेटस करा तो मिल गया कि मैं ब्रांच मास्टर पे हूँ एंड अभी मैंने कोई भी कमिट नहीं कर रखा है। तो ये मुझे गिट स्टेटस ने बता दिया। अब बात करते हैं गिट ऐड की। तो गिट ऐड करने के लिए फर्स्ट एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे, जैसे कि index.js। ये मेरी फाइल हो गई। तो ये मेरी एक फाइल है। अब मैंने इस फाइल को जब बनाया तो इसके अंदर मैं अब कोड लिख देता हूँ एक बेसिक सा console.log एंड इसके अंदर लिख देते हैं console1। अब इसको सेव कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये मेरा फाइल सेव हो गया। अब मैं आता हूँ पावर शेल में वापस। तो अब अगर मैं करता हूँ गिट स्टेटस तो विल सी यहाँ पे मेरी इंडेक्स फाइल शो होने लगी एंड यहाँ पे ये फाइल रेड में शो हो रही है। एंड अगर हम यहाँ पे भी देखें हमारी जो इंडेक्स फाइल है इसके ऊपर यू बन के आ रहा है एंड यहाँ पे लिखा है ये अनट्रैक्ड है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारे पास पॉप आ रहा है टूल टिप्स है, इसके एंड में अनट्रैक्ड लिखा है। अब इस यू यानी इस अनट्रैक का क्या मतलब है, तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि गिट कैसे वर्क करता है। गिट के तीन क्या मेजर एरियाज होते हैं। ये तीन मेजर एरिया होते हैं गिट की एक रेपोजिटरी में या गिट के वर्किंग में। पहली होती है वर्किंग डायरेक्टरी। तो वर्किंग डायरेक्टरी ये मेरी बेसिक डायरेक्टरी को गिट वर्किंग डायरेक्टरी मानता है। तो इसके अंदर जो भी फाइल्स हैं वो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में आते हैं। तो जैसे अभी मेरी index.js है,
ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी है, अभी ये यहाँ पे पड़ी है। अभी गिट को बस पता है कि मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में एक फाइल है, बट गिट उसके पास उसका कोई भी एग्जिस्टेंस अभी नहीं है, तो दैट्स वाई वहां पे यू आ रहा है, यानी वो अनट्रैक्ड है, यानी गिट अभी उसे ट्रैक नहीं कर रहा है। देन आता है हमारा स्टेजिंग एरिया। तो जब भी हमारी फाइल पे हम कुछ काम करते हैं तो हम उसे गिट को प्रोवाइड कर सकते हैं एंड उसे हम डाल सकते हैं गिट के स्टेजिंग एरिया में। अभी मैं इसको डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो फॉर नाउ इतना समझ लो कि गिट का एक स्टेजिंग एरिया होता है, वहां पे हम फाइल को डाल देते हैं। एंड लास्ट होता है हमारे रेपोजिटरी, जो हमारी डॉट गिट फाइल फोल्डर है उसके अंदर। तो जब स्टेजिंग एरिया में हमारा सारे चेंजेस सही से हो जाते हैं तो हम उसको कमिट करके अपने गिट रेपोजिटरी के अंदर डाल सकते हैं। अभी मैं इन सबको डिटेल में समझाऊंगा, फॉर नाउ बस इतना याद कर लो, 3 स्टेजेस होती हैं, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड डॉट गिट की हमारी रेपोजिटरी। आते हैं हम अपनी वापस कमांड्स पे। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है index.js जो इस समय अनट्रैक्ड है, तो यानी गिट के वर्किंग एरिया के हिसाब से ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ के लिखूंगा git add index.js और मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। सो क्या हुआ, अब मेरी जो फाइल थी ये ए में आ गया, यहाँ से यू का ए बन गया, एंड ए में आप जहाँ देख सकते हो पहले जहाँ पे अनट्रैक लिखा था वहां पे अब लिख के आ रहा है एडेड। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो मेरी फाइल ये वर्किंग डायरेक्टरी में थी, अब मैंने ये फाइल का वर्किंग डायरेक्टरी से उठा के मैंने इसको स्टेजिंग एरिया में डाल दिया। अभी ये फाइल कमिट नहीं हुई है, अभी ये सिर्फ स्टेजिंग एरिया में है, यानी गिट इसको ट्रैक करने लगा है, गिट के स्टेजिंग एरिया में ये फाइल आ गई है। एंड इस चीज को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, VS कोड में यहाँ गिट का हमारे पास होता है, एंड हम देख सकते हैं चेंजेस में पहले ये फाइल थी, अब मैंने इसको डाल दिया तो स्टेजिंग एरिया में आ गया, लिखा है स्टेज चेंजेस के अंदर ये फाइल आ चुकी है। तो ये हो गई मेरी ऐड। जब भी मेरी कोई फाइल होती है, इनिशियली गिट उसे ट्रैक नहीं कर रहा होता है, उसको गिट के स्टेजिंग एरिया में मुझे डालना पड़ता है ताकि उसे गिट ट्रैक करना शुरू करे। तो जैसे ही मैंने इसको ऐड करा तो वो गिट के स्टेजिंग एरिया में चली गई। तो ये होती है मेरी ऐड की कमांड। सो जब भी हमें किसी फाइल को गिट के स्टेजिंग एरिया में मूव करना होता है तो हमें उसे स्टेजिंग एरिया में ऐड करना पड़ता है गिट ऐड को यूज करके, गिट ऐड एंड फाइल का नाम। तो गिट ऐड फाइल का नाम डालने से वो कमांड, वो जो हमारी फाइल है वो हमारी स्टेजिंग एरिया में चली जाती है। फाइनली जो हमारा थर्ड एरिया होता है, जैसे मैंने बताया हमारा होता है थर्ड एरिया डॉट गिट की रेपोजिटरी। तो रेपोजिटरी में जब हम गिट को फाइल को कमिट करते हैं, कमिट करने का मतलब है उसको सेव कर लेना। जैसे कि अब मैं अगर इसके एक्सपेक्ट से समझाऊं आपको, तो ये जो एक नोड बनता है ना, ये होता है कमिट। गिट के टर्म्स में एक कमिट होता है। कमिट यानी ऐसा समझो जैसे गेम में आपके चेक पॉइंट होते हैं ना, कि यहाँ तक आपका गेम अब सेव हो गया है, वैसे ही गिट में कमिट्स होते हैं। जब आप फाइल में काम करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ काम करा, अब मैं चाहता हूँ ये काम मेरे यहाँ तक सेव हो जाए, इसके आगे मैं जो करूँ वो एक अलग चीज है, यहाँ तक मेरा फाइल का जो काम है सेव हो जाए, देन आई डू अ कमिट। यानी मैं बेसिकली ऐसे मान लो चेक पॉइंट पे अपने गेम को सेव कर दूंगा। तो ये मेरा यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ तक मेरी फाइल सेव हो जाए। तो उसके लिए सिंपली है, पहले मेरी जो नॉर्मल फाइल होती है, जो अनट्रैक्ड होती है, उसको मुझे ऐड करके स्टेजिंग एरिया में डालना पड़ता है गिट ऐड से, एंड देन आई विल से गिट कमिट -m। हर कमिट के साथ एक मैसेज देना पड़ता है हमें, तो वो हम -m से देते हैं। एंड ये कर देता हूँ फर्स्ट कमिट एंड इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये हो गया, एक फाइल हमारी चेंज हुई है एंड वो एक फाइल इंसर्ट हो गई है। एंड ये फाइल देखो अब यहाँ से भी हट गई है, यहाँ पे हमारी कोई अब फाइल ट्रैक नहीं हो रही है, एंड यहाँ पे भी जो अनट्रैक्ड और ए और सब आ रहा था वो सब हट गया है, बिकॉज गिट ने इस फाइल को हमारे एरियाज के हिसाब से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आके अब स्टेजिंग एरिया से उठा के हमारी गिट की रेपो में इसने पुश कर दिया। तो दिस सिंपली मीन्स अब ये जो हमारी फाइल का जो यहाँ तक का काम है ये सारा गिट के पास सेव हो गया है, यहाँ तक हमारा एक चेक पॉइंट बन गया है। अब हम कभी भी गिट की हिस्ट्री में जाएं तो इस पॉइंट पे दोबारा आ सकते हैं। अब वो आएंगे कैसे, वो मैं आपको आगे के कमेंट्स में बताऊंगा। फॉर नाउ इतना समझ लो, एक हमारा चेक पॉइंट बन गया जहां पे हमारा काम यहाँ तक सेव हो गया है। आप सोचो मैं इसके आगे और काम करता हूँ, आई सिंपली से कॉन्स्ट a इज इक्वल्स टू एक मैंने वेरिएबल बना दिया हेलो नाम का फॉर एग्जांपल। अब जैसे मैं हेलो का वेरिएबल बनाऊंगा यू विल सी यहाँ पे आ गया m। अब ये m क्यों आया, u क्यों नहीं आया? देखो u हमारा जब आता है, u मतलब अनट्रैक्ड, यानी गिट उसे ट्रैक नहीं कर रहा है, वो हमारा तब आता है जब हमारी फाइल गिट के पास कभी भी होती ही नहीं है। अब index.js है, ये फाइल हमारे पास गिट के पास एक बार जा चुकी है, एक बार कमिट हो चुकी है, तो गिट के पास ये फाइल का ऑलरेडी एक एग्जिस्टेंस है। तो अब गिट हमें ये बता रहा है कि भाई ये फाइल ट्रैक तो हो रखी है, लेकिन जहां देखो मॉडिफाइड लिखा है हमारे टूल टिप के एंड में, तो यानी ये फाइल मेरे पास है तो, पर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं, गिट हमें बस इतना बता रहा है। और मॉडिफिकेशन क्या हुए हैं आप यहाँ पे हरी लाइन से देख सकते हो, ये हरी लाइन आ गई है, यानी ये जो चेंजेस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट नंबर 2, ये लाइन नंबर 2 पे एंड ये लाइन नंबर 3 पे कुछ चेंजेस आए हैं जो गिट के पास नहीं है, ये हमारे चेंजेस हैं। सो ये होता है हमारा गिट का, जब हम कमिट करने के बाद कोई चेंज करते हैं तो इस तरीके से हमें गिट में वो चेंजेस दिखते हैं। अब हम यहाँ कमिट तक बात कर चुके हैं, एंड इस फाइल को भी मैं कमिट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अपना अगला कमांड दिखा सकूँ। अब सिंपली कमिट करने का क्या तरीका था, सिंपली पहले मैं गिट का स्टेटस चेक करूंगा, तो मैं स्टेटस दिखाऊंगा तो you'll see यहाँ पे एक फाइल है index.js जो कि मॉडिफाई हुई है, उसमें मतलब वो अनट्रैक नहीं है, मॉडिफाई हुई है।
तो अब सिंपली इसको स्टेजिंग एरिया में डालूंगा मैं, तो सिंपली गिट ऐड डॉट। अब डॉट का क्या मतलब होता है, देखो जब मेरे पास सिंगल एक फाइल थी, जैसे यहाँ पे मेरे पास सिंपल एक फाइल थी index.js, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था गिट ऐड डॉट स्लैश index.js। पर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 या 50 या 100 फाइलें हैं जिनको मुझे एक साथ कमिट करना है। जब आप बड़े कोड बेस पे काम करोगे तो आपके पास मल्टीपल फाइल होते हैं जिनमें आप एक साथ काम करते हो, तो आप बार बार ऐसा तो नहीं करोगे गिट ऐड स्लैश index.js गिट ऐड index.js 2 ऐसे कर करके मल्टीपल हर बार तो नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल 100 फाइलें तो 100 बार तो गिट ऐड डॉट ये सब नहीं करोगे। तो गिट ऐड डॉट क्या करता है, जितनी भी आपकी सारी फाइलें हैं सबको एक साथ स्टेजिंग एरिया में डाल देता है। तो ये होता है हमारा गिट ऐड डॉट। आप अगर चाहो तो आप सारी फाइलों का इंडिविजुअली नाम लिख लिख के भी ऐड कर सकते हो, बट वो काफी टीडियस प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल आप पे 100 फाइल है तो 100 बार आपको गिट ऐड करना पड़ेगा। तो एक बार के लिए सिंपली आप गिट ऐड डॉट कर देते हो एंड जितनी भी आपकी सारी फाइलें हैं सब आपकी स्टेजिंग एरिया में मूव हो जाती हैं। एंड आप वो यहाँ पे भी देख सकते हो। अब मैं यहाँ आऊंगा तो विल सी ये मेरे स्टेजिंग एरिया में मूव हो गई है। तो अब मेरी फाइल स्टेजिंग में आ गया। अब मेरा थर्ड स्टेप जो आखिरी स्टेप होता है गिट के अंदर फाइल को डालने का, दैट इज उसको कमिट करना। तो आई सिंपली से गिट कमिट -m एंड उसके आगे मैं लिख दूंगा सेकेंड कमिट, कि मेरा सेकंड कमिट है एंड मैं करूंगा एंटर। तो ये मेरा सेकंड कमिट हो गया। यहाँ आ गया 1 फाइल चेंज, 3 इंसर्शंस, 1 डिलीशन। अब ये सब गिट का इंटरनल प्रोसेस होता है, इसने क्या इंसर्शन क्या डिलीशन करा उस पर आप मत जाओ, सिंपली इतना समझो आपका कमिट हो गया है। तो आपका ये सब कमिट हो गए हैं। आती है अब हमारी गिट की अगली कमांड गिट लॉग। तो गिट लॉग क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं कह रहा हूँ कमिट हो गए, बट मेरे पास क्या क्या कमिट हुआ मुझे ये देखना है। तो उसके लिए मैं लॉग्स देखता हूँ। लॉग्स का बेसिकली एक लॉग बेसिकली क्या होता है, हमारे पास डिटेल होती है कि हमने कब क्या क्या कमिट किया था। अब मैं यहाँ इसको आपको दिखाता हूँ ताकि आप सही से समझ पाओ। सिंपली गिट लॉग, अब यहाँ पे ये कर दूंगा मैं एंटर, और यहाँ मुझे दिख जाएगा मेरे लॉग्स। तो गिट ने मुझे बताया कि मैंने एक कमिट किया था, इसमें मैसेज मैंने डाला था फर्स्ट कमिट कब किया था, संडे 19 मई को 2:01 पे मैंने करीब करीब 2024 में कमिट किया था। किसने किया था ये भी बताता है। अगर मल्टीपल लोग काम करते हैं वर्जन कंट्रोल पे, यहाँ पे तो जैसे मैं ही काम कर रहा हूँ तो जय शर्मा दोनों बार मेरा ही नाम आ गया। पर अगर मल्टीपल लोग काम करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल लोगों का काम आ जाता है। जैसे यहाँ पे जय शर्मा आ गया, यहाँ पे कोई रवि आ जाता, फिर कोई राज या जो भी डेवलपर्स है सारे आ जाते हैं। एंड फाइनली हमारे पास होता है गिट का हैश। जैसे अगर आपने कभी डाटाबेस के साथ काम किया मोंगोडीबी के साथ, तो हर जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसकी एक आईडी होती है। ऐसे ही गिट भी हर कमिट की एक सेपरेट आईडी बनाता है ताकि वो ट्रैक कर सके किस चेक पॉइंट तक या किस आईडी तक ये वाला काम सेव है। तो यही जो आईडी होती है यही यूज होती है बाद में हमारे वापस काम को रिवर्ट करने में या बाकी से इस पॉइंट पे आने पे। बेसिकली ऐसा समझो जब आप गेम सेव करते हो तो हर बार होता है ना कि आप सेव करते हो तो एक नए नए उस एरिया में सेव करते हो कि ये वाला जो सेव है ये यहाँ तक का है, ये वाला सेव इस लेवल तक का, ये वाला सेव इस लेवल तक का है। तो ये ऐसी मानो ये इस लेवल तक का सेव है, ये वाला जो आईडी है ये इस लेवल तक की आईडी है। एंड यहाँ पे जो हेड मास्टर दिखा है इसका मतलब ये है कि जो मेरा करंट भी जो कोड चल रहा है, मेरा एक्टिव कोड है, वो इस वाले कमिट तक पे चल रहा है। मैं चाहूं तो इस वाले कमिट को भी एक्टिव कर सकता हूं, उसको हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। पर फिलहाल हमारा ये वाला कमिट एक्टिव है एंड जो हमारा कोड दिख रहा है वो कोड है जो इस कमिट के अंदर पड़ा हुआ है, इस कमिट तक का कोड पड़ा हुआ है बेसिकली। तो ये था हमारा गिट लॉग। तो आई होप आपको गिट लॉग भी सही से समझ आ गया होगा। अब जैसे कि मैंने पिछली जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था, गिट जो है पूरा ब्रांचेस के कॉन्सेप्ट पे चलता है। अब मल्टीपल लोग एक उस पे काम करते हैं कोड बेस पे। तो एक तो हमारी मेन ब्रांच होती है जो हमारी लाइव जाती है, जैसे हमारी यहाँ पे मास्टर ब्रांच है। अब उसे मास्टर भी बोलते हैं कई लोग, कई उसे मेन बोलते हैं। तो एक होती है हमारी ये ब्रांच जो मेन होती है या मास्टर होती है, जो हमारी लाइव चलती है, जो हमारा प्रोडक्शन पे चलती है। उसके अलावा सेपरेट फीचर बनाता रहता है हर आदमी। जैसे इसने यहाँ पे एक ब्रांच निकाल ली लिटिल फीचर, एक ब्रांच ने निकाल ली बिग फीचर, ऐसे सेपरेट ब्रांचेस निकलती रहती हैं ताकि जो हमारी मेन ब्रांच है उसको कोई दिक्कत ना आए एंड उसके अलावा भी हमारे काम चलते रहे। यही गिट का मेन फीचर होता है। तो इसके लिए यूज करते हैं हम गिट ब्रांच को, मतलब गिट जो हमारी ब्रांच की कमांड है उसको यूज करते हैं। तो हमारी ये वाली कमांड है। अब इसको कैसे लिखते हैं, तो सिंपली अगर आप लिखोगे गिट ब्रांच तो आपको दिख जाएगा आपके पास कितनी ब्रांचेस हैं। तो मेरे पास अभी सिर्फ एक ब्रांच है मास्टर, जो मैंने जब गिट इनिशिएट करा तो मेरे पास बनी थी। अब अगर मुझे कोई भी नई ब्रांच निकालनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस समय इतना कोड पड़ा है एंड यहाँ मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक नई ब्रांच निकालूं एंड मुझे एक नया फीचर बनाने का काम मिला है, तो अब मैं यहाँ से एक नई ब्रांच पुल निकालूंगा। अब वो मैं कैसे करूंगा, तो सिंपली से गिट ब्रांच एंड ब्रांच का नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेस्ट एंड एंटर करूंगा। अब मैं दोबारा अगर गिट ब्रांच लिखूंगा बिना नाम के तो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी मेरी दो ब्रांच हैं, टेस्ट एंड मास्टर। एंड जो भी ब्रांच के आगे ऐसे एस्ट्रिक बना होगा एंड ग्रीन सा हो रहा होगा वो हमारी एक्टिव ब्रांच होगी, यानी उस समय हम उस ब्रांच पे हैं। एंड टेस्ट ब्रांच हमारी सेकेंडरी ब्रांच है जिसपे हम अभी नहीं गए हुए हैं। तो सिंपली अगर आप लिखोगे गिट ब्रांच तो आपके पास कितनी ब्रांच है वो दिख जाएगा एंड गिट ब्रांच विद अ नेम विल क्रिएट अ न्यू ब्रांच फॉर यू। अब हम गिट ब्रांच के अलावा अब मुझे करना है टेस्ट ब्रांच पे काम। तो अब टेस्ट ब्रांच पे मैं काम कैसे करूंगा,
तो उसके लिए मुझे पहले टेस्ट ब्रांच पे मूव करना पड़ेगा। जो मेरी एक्टिव ब्रांच है मास्टर, उसकी जगह मुझे टेस्ट ब्रांच पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आई विल यूज गिट चेक आउट टेस्ट। तो इससे क्या होगा, जब मैं इसे एंटर करूंगा तो मेरी ब्रांच जो है एक्टिव ब्रांच टेस्ट बन जाएगी, जैसे यहाँ लिखा है स्विच टू ब्रांच टेस्ट। एंड इसको मैं इससे भी चेक कर सकता हूँ गिट ब्रांच से। तो अब आप देखो, पहले मेरी मास्टर ग्रीन में थी एंड विद एस्ट्रिक थी, अब मेरी टेस्ट आ गई। तो दिस मीन्स अब मैं टेस्ट पे हूँ। तो जो भी मैं अब काम करूंगा वो मेरा टेस्ट में सेव हो जाएगा, टेस्ट ब्रांच पे। मास्टर ब्रांच मेरी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। एंड इस चीज को मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरे पे यहाँ हेलो ए था हेलो में, अब मैं करता हूँ हेलो की जगह यहाँ पे बाय लिख देता हूँ। एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट बी इज इक्वल्स टू दिस इज बी। इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब अगेन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मेरा एम आ गया मॉडिफिकेशन का, एंड यहाँ पे आ गया मेरा चेंजेस में कि भाई एक आपकी इंडेक्स डॉट जेएस है मॉडिफाई हुई है। अब मुझे इस फाइल को फिर से कमिट करना है, एंड मुझे कमिट करना है इसे टेस्ट ब्रांच के अंदर। तो प्रोसेस आपका सेम रहता है, पहले इसको स्टेटस चेक कर लो कि भाई स्टेटस क्या है। अब मैंने करा स्टेटस, तो विल सी ये आ गया ऑन ब्रांच टेस्ट कि मैं टेस्ट ब्रांच पे हूँ। ये जो दो चीज आपको जरूर चेक करनी है कि आप किस ब्रांच पे हो, एंड आपकी क्या क्या फाइल आपकी मॉडिफाई हुई है। ये दो चीजें आपको चेक करनी है। अब आपको सिंपली क्या करना है, भाई मैं ठीक है, मुझे टेस्ट ब्रांच पे मुझे इसी पे काम करना था एंड मुझे इसी फाइल में मॉडिफिकेशन करना था। तो एज ऑलवेज आपको क्या कर देना है, गिट एड डॉट या फिर फाइल का नाम डाल सकते हो एंड आपको एंटर कर देना है। तो इससे जो फाइल है आपकी स्टेजिंग एरिया में मूव हो जाएगी। आप यहाँ पे देखोगे अभी ये लोड हो रहा है, ये आ गया हमारा स्टेजिंग एरिया में। एंड इस चीज को आप स्टेजिंग एरिया में मूव हो गई है। आप यहाँ पे अगर आपका विजुअली नहीं दिख रहा है तो आप इसको एक कमांड से भी देख सकते हो, दैट इज गिट स्टेटस। जैसे मैंने पता था गिट स्टेटस हमारी ऐसी कमांड है जो हमें हर पॉइंट पे गिट का स्टेटस देती है। तो मैं अगर यहाँ पे गिट स्टेटस चलाऊंगा तो विल सी ये मेरी हो गई है ग्रीन में मूव। रेड का मतलब होता है कि हमारी वो वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी है, अब तक स्टेजिंग में नहीं आई है। एंड ग्रीन का मतलब होता है कि वो मेरी स्टेज हो गई है। अब यहाँ पे फिर से आ गया कि मैं टेस्ट ब्रांच पे हूँ एंड चेंज टू बी कमिटेड, यानी स्टेजिंग में मेरे चेंज पड़े हैं एंड वो कमिट हो चुका, कमिट के लिए इंतजार कर रहे हैं कि भाई कमिट कर दो इसको। तो लास्ट स्टेप होता है गिट कमिट हाइफन एम, और ये है हमारा टेस्ट के अंदर हम कर रहे हैं तो टेस्ट कमिट, मैं करूंगा एंटर। तो ये मेरा टेस्ट के अंदर कमिट हो गया एंड ये मेरा सारे मॉडिफिकेशन से हट गया, सब हो गया, सब क्लियर हो गया। एंड यहाँ पे मेरा कोड ये रहा आ गया। अब गिट का मैं आपको मेजर एडवांटेज दिखाता हूँ जो कि होता है। अब मैं क्या करता हूँ, गिट चेकआउट मास्टर, एंटर करा, मैं आ गया मास्टर ब्रांच पे एंड गिट स्टेटस से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख गया मैं ऑन ब्रांच मास्टर हूँ एंड इस समय मेरी वर्किंग ट्री क्लीन है, मेरे पे कोई भी ऐसा काम नहीं है जो गिट के पास स्टेजिंग एरिया में, गिट के पास कमिट में नहीं है। तो अब अगर मैं अपनी वापस इंडेक्स डॉट जेएस पे आता हूँ तो आप देखोगे जो मेरा वो वेरिएबल वी डिफाइन था, मैंने ए को जो बाय किया था वो मेरा सारा गायब हो गया। यही एडवांटेज होता है गिट का। तो मेरी जो मेन मतलब मास्टर ब्रांच थी उसको कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन अगर अभी मैं वापस हमारी गिट चेकआउट उस पर जाऊं अपनी टेस्ट पे, तो यू विल सी मेरा वो जो काम था वो सारा टेस्ट के अंदर सेव है, लेकिन जो मेरी मेन ब्रांच थी उसको कोई भी हैम्पर नहीं हुआ। तो जैसा ही आप ये कमांड में देख सकते हो, ऐसा ही यहाँ पे हमारे पास कुछ इस समय सिंबल बन रहा है। ये मेरी मेन ब्रांच थी एंड मेन ब्रांच से मैंने एक ब्रांच निकाली टेस्ट की, ऐसे मानो, एंड टेस्ट ब्रांच में मेरा काम रखा है, लेकिन जो मेरी मेन ब्रांच थी उसके अंदर जो काम था वो अब वहीं पे सेव रहा। अब मैं मेन ब्रांच में भी अपना एक अलग काम कर सकता हूँ। आप यहाँ से भी गिट ब्रांच बदल सकते हो। फॉर नाउ मैं यहीं से बदल देता हूँ ताकि हमारा काम थोड़ा फास्ट रहे। तो मैं यहाँ से इसको बदल देता हूँ, तब मैं मास्टर ब्रांच पे आ गया एंड मेरा कोड वापस लौट आया। अब मैं अगर यहाँ पे एक और काम करूंगा, कॉन्स्ट बी इज इक्वल्स टू ले बाय लिख देता हूँ यहाँ पे एंड एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ टेस्ट नाम का, जो करेगा कंसोल डॉट लॉग टेस्टिंग। तो अब ये फंक्शन डिफाइन हो गया, ये सब मैंने अपना मास्टर ब्रांच में कर दिया। तो मेरी मास्टर ब्रांच में मैंने ये सारा काम कर दिया। अगेन आई विल से गेट एड डॉट, देन आई विल से गेट कमिट। अब मैं इसे थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई होप आपको ये कमांड समझ आ गई होंगी। हमारा मास्टर कमिट 3 एंड एंटर करूंगा एंड ये मेरा सारा कमिट मास्टर के अंदर सेव हो गया है। अब अगर मैं वापस जाऊंगा गेट चेकआउट टेस्ट, तो मैं टेस्ट ब्रांच पे आऊंगा एंड यू विल सी टेस्ट ब्रांच पे मेरा कोई भी कोड जो मैंने वहां पे मास्टर में किया था कुछ भी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। एंड जो मेरा टेस्ट का ब्रांच कोड था वो सेपरेट चल रहा है एंड जो मेरा मास्टर का कोड था वो सेपरेट चल रहा है। तो ये होता है गिट का मेन एडवांटेज।
ऐसे ही गिट के साथ आप एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें वर्क करते हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया टेस्ट में, ऐसे ही जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं, तो हमारी जो मेन ब्रांच होती है वो सेपरेटली चलती रहती है, जो हमारी जैसे यहाँ पे मास्टर ब्रांच है वो सेपरेटली चलती रहेगी। एंड उसके अलावा जो हम अलग अलग ब्रांचें निकालेंगे, सब डेवलपर अपनी अलग अलग ब्रांच निकालेंगे एंड उसके ऊपर काम करते रहते हैं। एंड जब उनका काम फाइनलाइज हो जाता है कि हाँ भाई ये काम सारा ठीक हो गया है, देन दे क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट एंड पुल रिक्वेस्ट को मास्टर में मर्ज कर देते हैं। उसका क्या प्रोसेस है उसको हम अपनी सेकंड वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में अभी हम मर्जिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, बेसिक कमांड्स पर फोकस करेंगे। तो खैर ये हमारा सारा होता है गिट का हमारा पूरा लॉग, कि कैसे गिट हमारा वर्क करता है, कैसे हम एक एनवायरनमेंट बना के गिट में काम करते हैं, मल्टीपल लोग कैसे काम करते हैं। अब दो चार कमांड और हमारी बची हैं, वो मैं आपको और दिखा देता हूँ। चेकआउट तक हम कर चुके हैं, अब गिट स्विच। तो गिट स्विच भी हमें गिट चेकआउट की तरह होती है। सिंपली गिट चेकआउट में हम एक एडवांटेज होता है जिसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम स्विच की बात करेंगे। तो जैसे कि मैं अभी कौन सी ब्रांच पे हूँ उसको चेक करते हैं, गिट ब्रांच लिखते हैं यहाँ पे, तो मैं भी टेस्ट पे हूँ। तो गिट स्विच से, जैसे गिट चेकआउट से मैं वापस मास्टर पे आ सकता था, ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ गिट स्विच मास्टर, एंड मैं मास्टर पे आ जाऊंगा, मैं कहूंगा तो गिट ब्रांच मास्टर आ गई। तो अब गिट चेकआउट और गिट स्विच अगर दोनों ब्रांच स्विच करते हैं तो चेकआउट का क्या एडवांटेज होता है? तो चेकआउट का एडवांटेज मेनली ये होता है कि हम चेकआउट से ऐसे कर सकते हैं, गिट चेकआउट, ये चीज सी के आउट हाइफन बी, एंड मैं कर देता हूं एक टेस्ट अंडरस्कोर 2, एंड मैंने करा एंटर। तो मैं आ गया स्विच टू ब्रांच टेस्ट 2। एंड मैं अगर अब करता हूं गिट ब्रांच एंटर, तो विल सी एक ब्रांच बन गई टेस्ट 2 एंड जिसके ऊपर मैं स्विच हो गया अपने आप ही। तो ये होता है चेकआउट का स्विच के ऊपर एडवांटेज। आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट ये काम को मैं दो प्रोसेस में कर सकता था। पहले मैं लिखता गेट ब्रांच, ब्रांच का नाम, देन मैं करता उस ब्रांच पे चेकआउट। तो उस पूरे दो स्टेप के जो प्रोसेस था उसको हम चेकआउट से सिंपल एक लेवल में कर सकते हैं, दैट इज गेट चेकआउट हाइफन बी फॉर क्रिएटिंग अ ब्रांच एंड देन ब्रांच का नाम। तो इससे क्या होगा, आपकी एक नई ब्रांच क्रिएट हो जाएगी एंड आप उस ब्रांच पे अपने आप चेकआउट हो जाओगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये ब्रांच मास्टर से निकाली थी क्योंकि इससे पहले मैं मास्टर पे था। तो अब अगर आप यहाँ पे इंडेक्स और जेएस पे जाओगे तो विल सी इसके अंदर जो भी उस पॉइंट पे मास्टर में काम था सारा अपने आप आ जाएगा। इसके अंदर वो काम नहीं आएगा जो टेस्ट पे चल रहा है, टेस्ट का काम सेपरेट रहेगा एंड टेस्ट 2 में जो भी मास्टर का करंट काम है वो आ जाएगा। एंड यहाँ पे मैं दोबारा से काम को बदल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कह दिया भाई वो सारे फीचर हटा दो यहाँ से, तो टेस्ट 2 जो थी उसके अंदर वो सारे फीचर हट गए। अब अगेन आई विल से गेट स्टेटस, देन आई विल से गेट ऐड डॉट या इंडेक्स डॉट जेएस जो आपको सब लगे, फिर गेट स्टेटस कर सकते हो आप, आपको दिख जाएगा ये सारा हमारा कमिट के लिए बैठा हुआ है। तो हम सिंपली से गेट कमिट हाइफन एम टेस्ट अंडरस्कोर 2 कमिट, कुछ भी मैसेज दे सकते हो, मैंने यहाँ पे ये मैसेज दे दिया। अब आप देखोगे कि मेरा सारा कमिट हो गया है काम। एंड अगर मैं इंडेक्स डॉट जेएस पे इस समय आता हूँ तो मेरा ये सारा यहाँ पे काम रखा है। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे करता हूँ गेट स्विच कर देता हूँ मास्टर पे, तो विल सी मैं यहाँ पे आऊंगा तो मेरा सारा काम लौट आया। तो ये होता है गिट का मेन एडवांटेज एंड जिस तरीके से गिट का हम यूज करते हैं। तो ये सारी कमांड्स होती हैं गिट की। आई होप ये सारी आपको समझ आ गई होंगी। फिर से एक बार शॉर्ट में सारी समझाता हूँ जल्दी जल्दी। गिट इनिट, जब आपको किसी फोल्डर के अंदर गिट को इनिशियलाइज करना होता है तो हम गिट इनिट यूज करते हैं। गिट स्टेटस, किसी भी पॉइंट पे गिट का अगर आपको स्टेटस जानना होता है देन वी यूज गिट स्टेटस। गिट ऐड, तो जब आप गिट की किसी भी फाइल में काम करते हो तो वो फाइल आपकी होती है वर्किंग डायरेक्टरी में। अब उस वर्किंग डायरेक्टरी से उस फाइल को मूव करना पड़ता है हमें गिट के स्टेजिंग एरिया में, उसके लिए हम यूज करते हैं गिट ऐड। अब इसके आगे आप या तो फाइल का नाम लिख सकते हो अगर आपको सिर्फ एक फाइल को मूव करना है, या आप डॉट लगा सकते हो जिससे आपकी सारी फाइल एक ही पॉइंट पे स्टेजिंग में मूव हो जाएंगी। गिट कमिट, सो गिट कमिट बेसिकली आपका सेव करने के लिए होता है, कमिट करने के लिए होता है। जैसे गेम में आपके चेक पॉइंट्स होते हैं वैसे गिट में आपके चेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, अब आप हमारी लॉग काफी बड़ी बन गई होगी। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पहले इसको क्लियर एंड यहाँ पे करता हूँ गेट लॉग, तो विल सी ये मेरा लॉग है गिट मास्टर ब्रांच का। मास्टर ब्रांच में मेरी ये सारी लॉग है कि मैंने कब कब क्या क्या कमिट किया एंड क्या क्या उनको नाम दिए थे। लेकिन अगर मैं करता हूँ गिट स्विच टेस्ट एंड यहाँ पे करता हूँ गिट लॉग, देन यू विल सी इसके लॉग जो हैं वो अलग होंगे इसके लॉग से। सेकंड कमिट तक लॉग सेम रहेंगे बिकॉज यहाँ पे हमारी मास्टर थी जब हमने उससे एक नई ब्रांच निकाली जो हमारी टेस्ट ब्रांच थी, तो यहाँ तक के कमिट तो हमारे मैच करेंगे। लेकिन जो हमारा कमिट 3 है वो सिर्फ हमारा मास्टर के अंदर है एंड जो हमारा टेस्ट कमिट है वो सिर्फ हमारा टेस्ट के अंदर है। तो ये हमारा इस तरीके से गिट हमारी वर्जन को कंट्रोल करता है, इस तरीके से हमारी हिस्ट्री को मेंटेन करता है। तो खैर कमिट हमारा चेक पॉइंट होता है, जब हम कोई भी हमारा काम है हम चाहते हैं कि यहाँ तक हमारा सेव हो जाए तो हम कमिट को यूज करते हैं।
कोई भी गिट की हिस्ट्री देखनी होती है, हमें पुरानी हिस्ट्री हमने कब क्या कमिट किया था, बेसिकली हमें चेक पॉइंट्स देखने होते हैं या चेकआउट्स देखने होते हैं कि हमारे क्या क्या कमिट थे, कब क्या क्या था, तो हम लॉग को यूज करते हैं। गिट ब्रांच, दो तरीके से इसको यूज करते हैं, या तो आप इससे डायरेक्टली देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या ब्रांचेस हैं, या आप ब्रांच का नाम लगा के एक नई ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। गिट चेकआउट, ये दो तरीके से ये भी यूज होता है। पहला तो या तो आप इसको यूज कर सकते हो ब्रांचेस स्विच करने के लिए, कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे चेकआउट करने के लिए, या आप साथ में नई ब्रांच क्रिएट भी कर सकते हो एंड लगे हाथ उसमें चेकआउट भी कर सकते हो इस चेकआउट को यूज करके, -b ब्रांच का नाम, देन आप एक नई ब्रांच क्रिएट करके उस पर चेकआउट हो जाओगे। एंड गिट स्विच सेम चेकआउट की तरह होता है, बस इसमें हम नई ब्रांच क्रिएट नहीं कर सकते, हम इससे सिर्फ ब्रांचों पे इधर से उधर स्विच कर सकते हैं। सो ये थी हमारी सारी गिट की कमांड्स। एंड मैंने इसके साथ साथ आपको बता दिया गिट के हमारे 3 एरियाज क्या होते हैं एंड कैसे गिट की बेसिक वर्किंग चलती है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। गिट की हमारी मेजर जो हमारी बेसिक कमांड्स थी वो हमने सारी यहाँ पे कवर कर ली हैं, एंड आई होप आपको सारी कमांड सही से समझ आ गई होंगी। किसी भी कमांड में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आपकी मदद कर सकूं उन कमांड्स को समझने में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गिट की मेजर कमांड के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि गिट मर्ज की हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट का मेरी भी एक टेस्ट है, अब टेस्ट के अंदर मैंने कोई ये काम कर दिया एंड मैं चाहता हूँ ये काम मेरा मास्टर में आ जाए, तो हम उस काम को मास्टर में कैसे मर्ज करेंगे, मास्टर में उस काम को कैसे लाएंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गिट मर्ज को। देन हमारा गिट स्टैश होता है, रिस्टोर, रीसेट, चेरी पिक, डिफ, इन सबको हम अगले वीडियो में समझेंगे। एंड फाइनली जो हमारी लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम गिटहब के बारे में बात करेंगे, तो हम ये कुछ ओरिजिन से रिलेटेड कमांड्स होती हैं इनके बारे में बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, गिट में आपकी काफी क्लियरिटी बढ़ गई होगी, एंड कैसे हम गिट को यूज करते हैं उसके बारे में आपको काफी क्लियरिटी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।